ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए मैं फिर बोल दूं कि जो हमारा जो है वो ये डॉक गूगल का, ये आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारी वीडियोस हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मैं चीज़ें अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, ये बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता फेसबुक एड्स क्या होता है, वो भी समझ जाएंगे फेसबुक एड्स क्या होता है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारी कन्फ्यूजन सी जनब हो कि जो मैं टूल्स आपको बता रहा था पिछली वीडियोस में और जो भी बताऊंगा, ठीक है, वो अगर कोई स्पॉन्सर्ड हुआ तो आपको बता दूंगा। इनमें मैंने कोई भी स्पॉन्सर्ड जो है ना वो आपको टूल नहीं बताया। वो ना हो कि आप जो है ना वो माइंड में रखें कि मुझे कोई स्पॉन्सर्ड मैंने आपको टूल्स वगैरह बताए हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी। ये हमारी क्लासेस थी क्लास 11 12 13 शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग के ऊपर। ठीक है। तो ये भी हमने जो ना बता दिया था मैंने आपको। 70% जो इश्यूज होते हैं वो आपके स्टोर के अंदर होते हैं, ना कि आपके एड्स के अंदर। तो वो आपने देख लेना है। आज की क्लास है क्लास 14। टॉपिक इज़ फेसबुक ऐड। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फेसबुक एड्स, यहाँ पे ना दो तरह की मार्केटिंग होती है। फेसबुक एड्स के ऊपर हम मार्केटिंग ही करते हैं। हम इस तरह करते हैं, पहले इस चीज़ को ना एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फेसबुक एड्स क्या होता है? जब हम फेसबुक एड्स बोलते हैं तो उसका मतलब मेटा एड्स भी होता है और फेसबुक एड्स, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। अच्छा, फेसबुक एड्स आर अ प्लेटफॉर्म ऑफ मेटा दैट वी यूज टू रन पेड एड्स टू गेट सेल्स एंड लीड्स ऑन आवर वेबसाइट या स्टोर। ठीक है। फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है मेटा का, जिसको हम यूज करते हैं सेल लाने के लिए या फिर अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लीड्स लाने के लिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस लाने के लिए, ट्रैफिक के लिए, इंगेजमेंट के लिए। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम फेसबुक का प्लेटफॉर्म है फेसबुक एड्स मैनेजर, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फेसबुक मतलब व्हाट्स फेसबुक एड्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, दो तरह की मार्केट होती है। ठीक है। नंबर एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मुराद ये जो आप देख रहे होते हैं, ये जो सड़कों के ऊपर जीटी रोड्स के ऊपर बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है। क्लोथिंग के और तरह तरह की चीज़ों के, तो वो जो है ना वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वी कैन टारगेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड लोकेशन। ठीक है। हम लोगों को उनके बिहेवियर या फिर उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या फिर हम जो है ना वो उनको वाइडली लोकेशन के अकॉर्डिंग टारगेट नहीं कर सकते, जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू। और और इसमें मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मुझे ये ना स्पेलिंग भी आपको सही समझ आए, कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, फर्क क्या होता है दोनों में वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। वी कैन टारगेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड लोकेशन। ठीक है। हमें नहीं पता जो हमारा बिलबोर्ड कस्टमर देख रहा है वो हमारे जो है ना वो टारगेट हमारा कस्टमर भी है कि नहीं। ठीक है। हमारा जो बिलबोर्ड है वो उसको भी नजर आ रहा है जो इंटरेस्टेड है, और जिसको जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको भी नजर आ रहा है बिलबोर्ड। और उसमें हम बिलबोर्ड जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर ही बिलबोर्ड लगा सकते हैं। उसके अलावा हम मतलब उस बिलबोर्ड को पूरे पाकिस्तान में तो शो नहीं ना कर सकते। उसके बाद जी वी डोंट हैव एनी एनालिसिस और अ फिल्ट्रेशन सिस्टम टू ट्रैक कस्टमर्स। ठीक है। इससे मुराद ये है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसे मैट्रिक्स नहीं होते जिनसे हम पता लगा सकें कि हमें कितने ऑर्डर्स मतलब कितने कस्टमर्स उस बिल बोर्ड्स को देखकर हमें हमारे पास आ रहे हैं, या कितने ऑर्डर्स आए हैं, या कितनी सेल इंक्रीज हुई है उन बिल बोर्ड से। वो हम ट्रैक नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। उसके बाद इट कॉस्ट मोर देन डिजिटल मार्केटिंग एंड वी कैन रीटारगेट आवर कस्टमर्स, वी कैन ग्रो क्विकली एंड अप्रोच अ वाइड ऑडियंस साइज। ठीक है। ये जो बिल बोर्ड्स होते हैं इनका खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। जाहिर बात है 1.5 2 लाख रुपया एक बिल बोर्ड को सेट करने में लग जाता है। ठीक है। तो इनमें जो है ना वो
जो हमें रेवेन्यू होता है वो बहुत महंगा, मतलब अगर हमारी सेल आती भी है तो वो बहुत महंगी पड़ती है हमें। तो हम इसमें बहुत जल्दी जो है ना ग्रो भी नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और हम इसमें अपने कस्टमर को रीटारगेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल बोर्ड्स के जरिए हम अपने कस्टमर्स को दोबारा भी अगर हम चाह रहे हैं कि दोबारा वही कस्टमर आगे परचेज करे, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और हम जो है ना बहुत ज़्यादा ऑडियंस को साइज तक भी नहीं पहुंच सकते। मिसाल के तौर पे एक बिलबोर्ड जहाँ लगा हुआ है, वहां से रोज जो है ना वो कह लेंगे 1 लाख बंदा गुजरता है, उसमें से अगर कुछ जो है ना वो 100 बंदे इंटरेस्टेड होते हैं उस बिल बोर्ड में जो आके परचेज करते हैं, और वो 1 लाख बंदे तक ही महदूद रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है उसको हम एक जगह पे अगर लगाएंगे तो जाहिर बात है वो एक से दूसरी जगह पे तो जा नहीं सकेगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली ये होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग से मुराद जितना भी डिजिटली जो है ना वो चीज़ें सेल होती हैं, मार्केटिंग होती है, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। अब वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल होती हैं चीज़ें, मतलब कैसे कैसे सेल होती हैं, ये जो है ना वो उस चीज़ों के ऊपर, उन सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इन डिजिटल मार्केटिंग वी नीड्स क्रिएटिव, क्रिएटिव मीन वीडियोज, इमेजेस, कैरोसेल्स। ठीक है, वो हमें चाहिए होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। हमें एक वेबसाइट या स्टोर चाहिए होता है, और हमें ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एक स्ट्रेटजी या इंटरेस्ट चाहिए होते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। एंड वी कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, हम जो लोग हैं उनको हम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो वो ही बंदा आ रहा है, मतलब वो आ रहा है कि जिसका इंटरेस्ट नहीं भी है और जिसका इंटरेस्ट है भी, जिसका बिहेवियर हमें नहीं पता। ठीक है, और हम लोकेशन वाइज जो है ना वो टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को, बिहेवियर बेस्ड ऑडियंस को, और लोकेशन हम पूरा पाकिस्तान, पूरा मतलब इंटरनेशनली पूरी वर्ल्ड वाइड हम टारगेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग में वी हैव ऑल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, जिससे हम कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं कितने कस्टमर्स उस एड के थ्रू आ रहे हैं, और कितने लैंड हो रहे हैं, कितने क्लिक्स कर रहे हैं, कितने जो है ना वो वेबसाइट से वापस जा रहे हैं, कितने परचेज कर रहे हैं, कितने ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में एनालाइज ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपने कस्टमर को मिसाल के तौर पे मैं कपड़े का काम करता हूँ, तो मैं सर्दियों का स्टफ सेल कर रहा हूँ। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने पिछली गर्मियों में जो चीज़ें सेल की थी, अब मैं दोबारा वही कस्टमर को टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो कस्टमर से पिछली गर्मियों में मुझसे परचेज कर चुके हुए हैं, तो हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है इसमें जाहिर बात है हम क्विकली ग्रो कर सकते हैं, और हम बहुत बड़े ऑडियंस साइज तक भी पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 1 लाख था, तो यहाँ पे हम जितना ऑडियंस साइज है उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हम उन सब को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अच्छा, ओवरव्यू एंड व्हाई चूज मेटा एड। ठीक है, ओवरव्यू फेसबुक एड्स का, मेटा एड्स का, और हम मेटा एड्स को ही क्यों चूज करते हैं, टिकटॉक को क्यों नहीं चूज करते, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैव अप्रोक्सीमेटली 3.07 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर। ठीक है, 3 बिलियन एक्टिव यूजर है मेटा का। ठीक है, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का अगर आप सर्च करेंगे गूगल के पे, तो गूगल के ऊपर तो आपको गूगल बता देगा कितना एक्टिव यूजर है। ठीक है, तो विच इज वाई वी चूज मेटा फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज आती है, मेटा ऑडियंस इज मोर देन क्वालिटी ऑडियंस कंपेयर टू टिकटॉक बिकॉज ऑफ रिटर्न इमेच्योर कस्टमर्स। अब मेटा की जो क्वालिटी ऑडियंस है ना, उसमें रिटर्न रेशो काफी ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू टिकटॉक। टिकटॉक ऐड हम क्यों नहीं यूज करते? टिकटॉक ऐड हर बंदा यूज कर, टिकटॉक मतलब हर बंदा यूज करता है, बच्चा बड़ा बुजुर्ग सारे यूज करते हैं। ठीक है, और वो जाहिर बात है उस टिकटॉक का ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है, और ज्यादातर जो टिकटॉक यूज किया जाता है वो इंटरटेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो टिकटॉक के ऊपर हमें फेक ऑर्डर्स काफी ज्यादा आते हैं, जो मुझे ये कह रहे थे ना भाई कि आप टिकटॉक एड सिखाएं। ठीक है, टिकटॉक एड्स सिखाएं, और
मैं इसलिए जो है ना वो उसका रिप्लाई मैंने नहीं किया था कि मैं लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जो दूसरे व्यूवर्स होते हैं उनको भी पता लग जाए। तो मेटा की जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा मेच्योर होती है। जाहिर बात है हर बंदा जो है ना वो अब इंस्टाग्राम यूज नहीं करता। अब फेसबुक कौन लोग यूज करते हैं? जाहिर बात है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो अंकल टाइप के लोग होते हैं। और इंस्टाग्राम जाहिर बात है हम टीनेजर्स यूज करते हैं, ठीक है, जो आजकल की जनरेशन है जेन ज़ी जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो ना इंस्टाग्राम वो यूज करते हैं, और जाहिर ही बात है जो इंस्टाग्राम यूज करता है वो एक मेच्योर बंदा ही होता है, और टिकटॉक हर बंदा यूज करता है, ठीक है। दैट्स वाई मेटा की जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू टिकटॉक। तो उसमें रिटर्न रेशो काफी ज्यादा कम होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेटाज एडवर्टाइजिंग एंड एड क्रिएशन इज इजियर देन गूगल एड्स, ठीक है। मेटा के जो एड क्रिएशन का सेटअप होता है, जो उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का सिस्टम होता है, वो गूगल एड से ज्यादा इजी होता है, ठीक है। समझ आ रही है ना? अगर जिसको समझ ना आए किसी चीज की तो वो मुझे पूछ सकता है। तो उसके बाद जी मेटा की प्रोडिक्शन, ठीक है, 90% जो है ना वो उससे भी ज्यादा एक्यूरेट होती है। इससे मुराद ये है, आपने नोटिस किया होगा कि हम जो है ना वो जो भी चीज बोल रहे होते हैं, ठीक है, मोस्टली बात बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बात की है टी शर्ट के बारे में, तो मेटा के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जाहिर बात है हमें, आपने नोट किया होगा फिर टी शर्ट के ऐड या टी शर्ट के रिलेटेड वीडियोस आने लग जाती हैं। तो ये जो मेटा की प्रिडिक्शन है, जो पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि हमें क्या चीज दिखानी है, ये 90% से प्लस एक्यूरेट होती है, ठीक है। इसी वजह से हम मेटा को चूज करते हैं। और मिसाल के तौर पे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यू टॉक अबाउट समथिंग एंड मेटा विल शो रिलेटेड एड्स, ठीक है। हमने किसी चीज के बारे में बात की और मेटा ने हमें उसके मुताबिक ही वीडियोस दिखाना, ऐड दिखाना शुरू कर दिया, ठीक ठीक है। बिकॉज दे ट्रैक ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज, हम जो भी एक्टिविटीज बोल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, मेटा सब कुछ ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। अब और बात आती है जी मेटा ट्रस्टेड है कि नहीं? मेटा इज ट्रस्टेड, ठीक है, एंड डज नॉट सेल योर डाटा। जो भी आपका डाटा ट्रैक कर रहा होता है मेटा, वो सेल नहीं करता, ठीक है, वो ट्रस्टेड है। हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं मेटा के ऊपर। उसके बाद जी, वी टारगेट बाय इंटरेस्ट ऑन मेटा, ठीक है। हम मेटा एड्स के ऊपर अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट बेस्ड जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। इफ द कस्टमर विल बी इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट देन मेटा विल शो देम आवर एड्स, अदरवाइज नॉट। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेटा यूज कर रहा है, ठीक है, मेटा के ऊपर हम ऐड चला रहे हैं, और मेटा के ऊपर जो भी ऑडियंस बैठी हुई है, अगर वो हमारे ऐड में इंटरेस्टेड है फिर ही मेटा उसको ऐड दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ये प्रिडिक्शन के टॉपिक में भी ये चीज आती है, ठीक है। प्रिडिक्शन यही चीज होती है। अच्छा जी, ये था जी वाई चूज मेटा, ठीक है, टिकटॉक को क्यों नहीं चूज करते, और इसका ओवरव्यू, में जो मार्केटिंग होती है कितने टाइप की होती है, और व्हाट इज फेसबुक ऐड, ये सब कुछ हमने जो है ना वो एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको। किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो वो मुझे ड्यूरिंग टॉपिक पूछ सकता है। हम आगे कंटिन्यू करने लगे अभी। अच्छा जी, अब रिसर्च कैसे करते हैं जी मेटा के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आपने अच्छा भला टाइम स्पेंड करना होता है। मैं इस 1 घंटे के लेक्चर में आपको ओवरव्यू बता दूंगा सारा, जिस तरह करते हैं, लेकिन आपने रिलैक्स होकर डिटेल के साथ सारी जो है ना वो रिसर्च करनी है। अच्छा जी, उसके लिए हमने जाना जी यूज मेटा एड लाइब्रेरी। मैंने आपको जो है ना वो बताया भी था कि मेटा एड लाइब्रेरी मैं यूज करता हूँ, जिसके ऊपर 80% मेरा काम हैंडल होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ठीक है, कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री कैटेगरी ऑल एड्स करके सेट करके आपने अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करनी है। मिसाल के तौर पे मेन टी शर्ट्स, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद आपने क्या देखना है, देर आर 4 टाइप्स ऐड, ठीक है। इमेज ऐड होते हैं यहाँ पे, वीडियो एड्स होते हैं, केरोजल ऐड होते हैं, और कैटलॉग ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे ये केरोजल ऐड है, ठीक है, ये कैटलॉग या केरोजल ऐड है, ये इमेज ऐड है, ये भी इमेज ऐड है, यहाँ पे ये वीडियो ऐड है, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइप के एड्स होते हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे आप हर वो एडवर्टाइजर का एड देख सकते हैं जो भी मेटा के ऊपर एड रन कर रहा है। मैं हूँ, कोई और एडवर्टाइजर है, वो जो भी पाकिस्तान में या आपके सिलेक्टेड कंट्री में एड रन कर रहा है, आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अच्छा जी, 4 तरह के एड्स की टाइप होती है, इमेज, वीडियो, केरोजल और कैटलॉग एड, ठीक है। कैटलॉग और केरोजल तकरीबन दोनों सेम होते हैं, फर्क नहीं होता इनमें। अच्छा जी,
सर्च करना है विच एड्स टाइप आर रनिंग द मोस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि कौन सी टाइप ऐड की बहुत ज्यादा जो है ना वो चल रही है। मिसाल के तौर पे इमेज वाले ऐड ज्यादा यूज हो रहे हैं, केरोजल वाले ऐड ज्यादा यूज हो रहे हैं, या फिर वीडियो वाले ऐड ज्यादा यूज हो रहे हैं। उसके लिए आप बाय मैनुअल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक केरोजल हो गया, 4 इमेज हो गए, 5 इमेज, 6 इमेज, 2 वीडियोज हो गई, 3 वीडियोज हो गई, 4 इमेज हो गई, 7 इमेज, 8 वीडियो, 9 वीडियो, ठीक है। बाय मैनुअल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो ये ऑटोमेटेड हो जाएगा, आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे सब कुछ देख सकेंगे। वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया हुआ है वो उसके लेक्चर में, शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग और कंपैरेटर एनालिसिस के लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं पुरानी क्लासेस में। यहाँ पे हम जो है ना वो सेट कर देते हैं फिल्टर जी, मीडिया टाइप। हम वीडियोस और इमेज और मीम्स वगैरह की जो ऐड है, मतलब जो इमेज ऐड चल रही है, वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे टोटल कितने चल रहे हैं जी? 200 ऐड चल रहे हैं जो इमेज या केरोजल चल रहे हैं, ठीक है। 200 टोटल ऐड है जो इमेज या केरोजल चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिल्टर करें कि कितने एड्स हैं जो वीडियो चल रही हैं यहाँ पे, तो वो अगर आप यहाँ पे देखें तो 210। ओके, मतलब ये है कि केरोजल और इमेज दोनों मिक्स करके 200 ऐड थे। और यहाँ पे वीडियो ऐड जो है वो 210 यूज हो रही है। मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपकी ये जो सिलेक्टेड टारगेट जो है ना वो फील्ड है, इसमें किस तरह के ऐड ज्यादा चल रहे हैं, वीडियो ऐड ज्यादा चल रहे हैं या इमेज ऐड ज्यादा चल रहे हैं। अब वीडियो चल रहे हैं तो जाहिर बात है हम वीडियो ऐड ही बनाएंगे। अगर इमेज ज्यादा चल रहे हैं तो जाहिर बात है हम इमेज ऐड ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। समझ लग गई है ना? अच्छा जी, उसके बाद और क्या जी चीज है यहाँ पे, विच क्रिएटिव इज रनिंग फॉर अ वेबसाइट स्टोर्स शॉप नो। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन से वो ऐड है जो वेबसाइट्स के लिए चल रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल जो है ना वो आपने इसको इग्नोर कर देना है, कोई इसका काम नहीं है आपने देखना या एनालिसिस नहीं इसके ऊपर करनी। ये शॉप नो है, इसके ऊपर क्लिक करें। और उसके बाद जी ये शार्पनो है, ये शार्पनो है, जितने भी शार्पनो वाले ऐड है, ऑर्डर नो वाले ऐड है जो वेबसाइट के ऊपर लैंड करवा रहे हैं कस्टमर को, तो वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ये ट्रैफिक ऐड है, इसके ऊपर कोई बटन नहीं लगा हुआ। तो ये भी आपने देखना है कि जो ये एडवर्टाइजर है ये अपना कस्टमर लैंड कहाँ पे करवा रहा है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन, ये इंस्टॉल नहीं करना, शॉप नो, ठीक है। शॉप नो, जितने भी ये शार्पनर वाले सेलिंग ऐड चल रहे हैं वो आपने यहाँ पे ओपन कर लेने हैं। ओके जी, ये सारे आप ऐड एनालाइज करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपने फिल्टर करना है, ये लाजमी, ये सबसे पहले बताने वाली चीज थी, मेरे माइंड में नहीं रही। आपने फिल्टर करना है पिछला 1 मंथ जो मैंने बताया हुआ है, और आपने इनको एनालाइज करना है, ठीक है। जो ऐड पहले शो हो रहे थे उनको आपने एनालाइज नहीं करना। ये वो ऐड है कि जो जो है ना वो, 1 मिनट यार, 1 मिनट। अच्छा, ये वो सारे ऐड हैं जो पिछले 1 महीने से चल रहे हैं। अब आपने मुझे ना अपना ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। टेक्स्ट में कर दें या फिर वॉइस कर दें कि 1 मंथ से अगर कोई ऐड चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो एडवर्टाइजर है वो ऐड क्यों चला के बैठा हुआ है अभी तक। मुझे जरा ना इस चीज का आंसर दे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सर उसको सेल आ रही है तब भी चला रहा होगा। बिल्कुल, और इसके अलावा? और प्रॉफिट में है वो। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। अगर कोई बंदा पिछले 1 मंथ से ऐड चला के बैठा हुआ है तो जाहिर बात है डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हो रही है, इसलिए वो उस ऐड को चला के बैठा हुआ है। अब आपने एनालाइज करना है कि यार ये ऐड किस तरह के चल रहे हैं, ठीक है। अ, मतलब ये वीडियो ऐड अगर यूज हो रहे हैं ज्यादा, तो वीडियो ऐड किस तरह के यूज हो रहे हैं, उसमें कुछ टाइप्स होती हैं एड्स की। ASMR वीडियोस होती हैं, UGC कंटेंट्स होता है, और AI जनरेटेड ऐड होते हैं, और उसके बाद पैकेजिंग की वीडियो, स्टोरी मतलब फाउंडर की वीडियो। तो इस तरह के अब हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे किस तरह के ऐड चल रहे हैं जी। अच्छा, ये वो सारे ऐड है जो विनिंग है, किस तरह के चल रहे हैं। फाइनली मुल्तान में आ UGC ऐड है, वॉइस ओवर लगा हुआ है इसमें, फाउंड इन ठीक है। 1950 UGC ऐड है। भाई ये व्हाट्सएप वाला ऐड है, इसको हम नहीं देखेंगे। शार्पनो, आज मैं आया हूँ UGC ऐड है। collection you will find. UGC ऐड है।
पैसे किधर है मेरे भाई? वो पैसा थोड़ा ये एक स्टोरी टाइप ऐड है। हेलो यूजीसी ऐड है, मतलब ये है कि ज्यादा जो ऐड यूज हो रहे हैं वो यूजीसी यूज हो रहे हैं, जिसमें एक बंदा सामने बैठ के कंटेंट क्रिएट कर रहा है, या फिर आप वीडियो में अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और आपने साथ वॉइस ओवर लगाया है। ये एएसएमआर, यूजीसी भी है और एएसएमआर भी आ सकता है, वैसे यूजीसी कहेंगे इसको भी। ओके, क्लियर है। उसके बाद जी ये सारी वेबसाइट आपने खोल लेनी है इनकी एनालाइज करने के लिए, और ये सारी चीजें रिसर्च में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया शॉप नो के ऊपर, और इस बंदे ने हमें कहाँ पे लैंड करवाया है? ये जी कलेक्शन के ऊपर इसने हमें लैंड करवाया है, ना कि होम पेज के ऊपर। ओके, इस बंदे ने कहाँ पे लैंड करवाया है? इसके ऊपर हमने इंस्पिरेशन भी ली थी स्टोर डिजाइनिंग की, इसने हमें होम पेज के ऊपर लैंड करवाया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इस बंदे ने हमें कहाँ पे लैंड करवाया जी? इस बंदे ने भी हमें, ये क्या चीज़ है, ये भी हाँ, ये प्रोडक्ट पेज की टाइप है, बदले अजीब ही टाइप है प्रोडक्ट पेज की। हम और भी टाइप्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इनके अलावा आपने ये लाजमी चीज़ें चेक करनी है कि एक बंदा जो एड रन कर रहा है वो आपको कहाँ पे लैंड करवा रहा है। अच्छा जी, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अहमद भाई, जी जी। मसलन जो सी बात आपने अब की है कि जो सा ऐड चलवा रहा है हम्म। उसी प्रोडक्ट पे जाके उससे लैंड करवाना जो जिसकी उसने तस्वीर देखी हो। ये मैं चीज़ें अभी आपको बता रहा हूँ, आप एक मरतबा ये देख लें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूंगा। ठीक हो गया अहमद भाई। ओके ओके। अच्छा जी, इसको हमने ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया। उसके बाद जी कुछ कुछ इररेलेवेंट ऐड भी होते हैं, मिसाल तो भाई ये हमारी टाइप नहीं है टी शर्ट वाली, ठीक है, ये टाइप नहीं है, इंस्टॉल आ रहा है, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अगर हम इमेज को, वीडियोस को फिल्टर जो है ना, इसको हम रिमूव कर दें, इमेज ऐड भी हमारे हमारे सामने आ जाए, तो वो भी आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज टोटल ऐड जो है ना वो 77 ऐड है, मतलब 1 मंथ से जो चल रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडेड वीडियोज ऐड एंड इमेज ऐड। इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बंदा हमें कलेक्शन के ऊपर लैंड करवा रहा है, मतलब दैट्स वेरी गुड थिंग। कलेक्शन के ऊपर लैंड करवा रहा है, ये बंदा भी हमें कलेक्शन के ऊपर लैंड करवा, बल्कि सेम स्टोर है, और ये भी सेम स्टोर है, बल्कि एक बंदे काफ़ी ज़्यादा एड रन कर रहा है। अच्छा जी, और हमें लोग कहाँ पे लैंड करवा रहे हैं? प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड करवा रहा है, ठीक है। अगर इनका हम प्रोडक्ट पेज ओपन करें तो इन्होंने कैसा बनाया है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, और भी हम सैंपल चेक कर सकते हैं। टेक योर टाइम, ठीक है, इजी तरीके से आप चेक करें, कोई जल्दी नहीं करनी है आपने। अच्छा, आपने ना अब देखना है स्टोर डिजाइनिंग में भी कि ये वो पेज है, लैंडिंग पेज है जिसका ऐड 1 मंथ से चल रहा है और ये प्रॉफिट में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसका लैंडिंग पेज किस तरह का है, ठीक है। इस तरह आप इससे इंस्पायरेशन ले सकते हैं अपना CR इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। वो भी मैंने अब डिस्कस कर दिया हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब इस बंदे ने हमें कलेक्शन पे लैंड करवाया था, इसका भी हम लैंडिंग पेज देखेंगे, ठीक है। लग्जरी टाइप बना हुआ है, ठीक है, और इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं लग्जरी तरह के ऐड रन करने के लिए। अब ये इन्होंने बाय नो का बटन नहीं लगाया हुआ, आई डोंट नो कि क्या इन्होंने सोच के नहीं लगाया हुआ। उसके बाद जी ये देखें जी, ठीक है, इससे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं किस तरह का लैंडिंग पेज हम बना सकते हैं। अगर इसको हम ओपन करें, ये हमें कलेक्शन के ऊपर लैंड करवा रहा है जहां मल्टीपल चीजें सेल हो रही हैं, ठीक है। अगर इनका हम प्रोडक्ट पेज ओपन करें तो हम इनसे भी इंस्पायरेशन ले सकते हैं, और आपने लेनी है, क्योंकि मैं आपको वही ओपन करके दिखा रहा हूं जो विनिंग है, जो चल रहे हैं, जो प्रॉफिट में है, ठीक है। अब हमने ये नहीं करना कि हमें पसंद आ रहा है कि नहीं स्टोर, हमने ये करना है कि कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारी पसंद ना पसंद वो मैटर नहीं करती, कस्टमर को पसंद आना मैटर करता है। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह आपने सारी एनालिसिस करनी है, और आपने यहाँ पे ये भी देखना है कि ये बंदा किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर एड रन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये जो है ना वो पिछले मतलब 20 नवंबर से तो चल रहा है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये ऑडियंस नेटवर्क एप्लीकेशन है मेटा की, मैसेंजर, थ्रेड,
थ्रेड की न्यू अपडेट में अभी अपडेट हुआ है, थ्रेड में भी एड रन ऑर्डर लग गए हैं। तो ये बंदा देखें जी सब पे एड रन कर रहा है। अब ये बंदा थ्रेड पे एड नहीं रन कर रहा, ये बंदा सिर्फ इंस्टाग्राम पे एड रन कर रहा है। ठीक है, ये डिटेल एनालिसिस आपने करनी होती है। ये बंदा सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड रन कर रहा है। आपने इनकी इमेज की टाइप, किस तरह की इमेज यूज कर रहे हैं, ये किस तरह की एड कॉपी जो है लिख रहे हैं, डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये किस तरह का ये लिख रहे हैं, एड कॉपी किस तरह की लिख रहे हैं। ठीक है, शॉप नो यूज कर रहे हैं या ऑर्डर नो यूज कर रहे हैं, ऑर्डर। तो उसके बाद टाइटल किस तरह का यूज कर रहे हैं, ये जो हेडलाइन होती है सॉरी, ये किस तरह की यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने एनालाइज करनी होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, रिसर्च, एड्स की रिसर्च। अब मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि सर्च वेयर दे आर लैंडिंग टू देयर कस्टमर। ठीक है, कहाँ पे लैंड करवा रहे हैं, कलेक्शन पेज भी लैंड करवा रहे हैं या फिर जो है ना वो प्रोडक्ट पेज भी लैंड करवा रहे हैं, वो भी आपने देखना है। उसके बाद ये आपने एनालाइज करना है, एनालाइज देयर साइट टू गेट एन आइडिया ऑफ द टाइप्स ऑफ रनिंग इन मार्केट्स। ठीक है, किस तरह की मार्केट चल रही है आपकी सिलेक्टेड फील्ड के अंदर, जो भी आपने सर्च किया है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी हमने ऑडियंस टारगेटिंग कैसे फाइंड करनी है, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद ऑडियंस की टारगेटिंग हमने कैसे फाइंड करनी है, आपने सिंपल अपनी फेसबुक की प्रोफाइल ओपन करनी है, गो टू फेसबुक प्रोफाइल, सर्च योर प्रोडक्ट, यूज टर्बो एड फाइंडर। ये एक्सटेंशन है, मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ, एक मिनट। आई थिंक कोई इशू आता है नेट का, अगर आवाज नहीं आ रही तो मुझे बता दे, अगर आ रही है तो वो भी बता दे। अच्छा, यूज टर्बो एड आ रही है फाइंडर, आवाज भी। ओके ओके। यूज ये एक्सटेंशन आपने यूज करनी है। आफ्टर फाइंडिंग इंटरेस्ट, क्रिएटिव टाइप्स, स्टोर जो है ना वो डिजाइन, स्टार्ट रनिंग जो है ना वो आप मेटा के ऊपर एड रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये दो स्टेप फॉलो करके। ये था एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको वन टाइम इसको देख लेना है, माइंड में रखना है, ये आप हर बार करेंगे। ठीक है, जब भी न्यू रिसर्च करेंगे किसी प्रोडक्ट की, आप ये हर बार अप्लाई करेंगे ये स्ट्रेटेजी। अच्छा जी, कैसे करनी है जी, सिंपल है, मैं अपनी जो है ना वो फेसबुक की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मेटा एड लाइब्रेरी है, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, एक्सटेंशन में ये आपकी एक्सटेंशन है टर्बो एड फाइंडर। गूगल में आप आएंगे, ये जो वेब स्टोर होता है गूगल का, अगर नहीं पता कैसे फाइंड करना है, ये यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, ये वेब स्टोर है, क्लिक करें, आप वेब स्टोर के ऊपर लैंड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च करें जी टर्बो एड फाइंडर, यहाँ पे आएगा 2.0 भी आएगा, 3.0 भी आएगा, तो वो आपने यहाँ पे देख लें। ओके, 3.0 है, 2.0 है, आपने ऐड एक्सटेंशन कर देनी है। मैंने 2.0 ऐड किया हुआ है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। अच्छा जी, फेसबुक ओपन हो गई आपकी। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, हमारा क्या था, मैन टी शर्ट। ये मैं वो फील्ड्स के ऊपर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो पहले से कंपटीशन वाली नीश है। आपने डिटेल के साथ अपनी फील्ड जो यूनिक प्रोडक्ट्स आपकी होंगी उनको अपने डिटेल के साथ सर्च रिसर्च करनी है उनके ऊपर। अच्छा जी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी मेंस टी शर्ट, सिंपल ये सर्च करता हूँ, यहाँ पे सारी वो पोस्ट आएंगी जो भी फेसबुक के ऊपर हुई हुई है। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है वो जो स्पॉन्सर्ड एड चल रहा है। ठीक है, ये भी पोस्ट है, ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड से मीन ये ऐड चल रहा है। अब ये चल रहा है मतलब टी शर्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, उसकी फील्ड में चल रहा है, तो हम इसको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, वाई एम आई सीइंग दिस एड, क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजर चॉइस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये हमें बताएगा कि ये ऐड आपको क्यों दिखा है, तो फेसबुक कह रहा है जी आपने इस एड के हवाले से रिसर्च किया है तो इसलिए ये ऐड आपको दिख रहा है। अगर देखा जाए कि इस एडवर्टाइजर ने कोई टारगेटिंग वगैरह की हुई है, इंटरेस्ट टारगेट किया हुआ है या बिहेवियर या लोकेशन टारगेट की हुई है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे हमें शो होगी। अच्छा जी, उसने एज रेट जो सेट किया हुआ है वो 20 से अबव सेट किया हुआ है, मतलब आमतौर पर 18 तो 65 प्लस होता है, इसने 20 से लेकर मतलब अनलिमिटेड एज को सेट किया हुआ है। उसके बाद ये लोकेशन इसने पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान सेट किया हुआ है। इस तरह आपने यहाँ से ये सारी रिसर्च करके चेक करना है कि जो ऐड चल रहे हैं मार्केट में वो टारगेटिंग करके चल रहे हैं कि ब्रॉड चल रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर आप ब्रॉड चलते हैं तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपने फाइंड करने हैं। अच्छा जी, आप ये सर्च करेंगे ना, इस तरह के कुछ कीवर्ड सर्च करेंगे, मैन टी शर्ट या फिर टी शर्ट सर्च करेंगे, तो ये 15-20 मिनट तक आप सर्च करें इसको। तो उसके बाद आपकी ये जो फीड होती है,
फेसबुक की फीड, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की सेम चीज है। तो इस फीड में आपको वही चीज शो होने लग जाएगी जो स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं। देख रहे हैं क्लॉथिंग की मुझे ऐड शो होने लग गए हैं। स्पॉन्सर्ड है, ये बेडिंग है, ये जाय नमाज है। तो मैं अगर और स्क्रॉल करूंगा तो मुझे भी शो होने लग जाएंगे एड्स। ठीक है, टी शर्ट के कैटेगरी में ये सूट्स भी आते हैं, तो हम इनको अभी नहीं देखेंगे। और आप एक और चीज आप नोट करेंगे कि आपने जो वेबसाइट विजिट की होगी ना, और आप फेसबुक के ऊपर आएंगे तो आपको उस वेबसाइट के ऐड नजर आएंगे। ठीक है, ये भी प्रिडिक्शन होती है फेसबुक की। ये देख रहे हैं क्लॉथिंग के ऐड आने लग गए हैं। तो हमने इस तरह टी शर्ट सर्च किया दोबारा। अब यहाँ पे हम टी शर्ट सर्च करने वाले, देख रहे हैं टी शर्ट हुडी आ गई है। अब यहाँ पे इसको हमने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, वाई एम आई सीइंग दिस एड क्लिक करना है, एडवर्टाइजर चॉइस क्लिक करना है। अब ये सेम कह रहा है कि आपने इसके ऊपर सर्च किया है, सिमिलर सर्च किया है, इसलिए ये आपको ऐड शो हुआ है। अगर इसमें जी सेट किया हुआ है मेल को, सिर्फ जेंडर मेल सेट है। उसके बाद एज रेट है इसका 18 टू 45, 18 से 45 की एज के मेल्स को हम इसने टारगेट किया हुआ। ओके, और उसके बाद जी प्राइमरी लोकेशन है पाकिस्तान, तो ये आपने यहाँ पे देख लेना है। अच्छा जी, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 15-20 मिनट सर्च कर ली। अब हम आएंगे अपनी फील्ड्स के अंदर, इसको रीलोड करेंगे। अब आप जो है ना सोचेंगे कि अहमद भाई आपने जो वो बताया मुझे एड फाइंडर, उसका क्या फायदा है? उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने एड्स ओनली पे क्लिक कर देना। ये क्या करेगा, जितनी भी पोस्टें होंगी, ये मिसाल के तौर पर पोस्ट है, इसको खत्म कर देगा, और जितने भी एड्स होंगे वो आपके सामने ले आएगा। ओके, तो ये देख रहे हैं ये ऐड है, ये मेरे सामने आ गया। अब मेरे सामने कोई पोस्ट नहीं आएगी, ये भी एड्स है साइड पे शो हो रहे हैं, इनको भी सेम स्ट्रेटजी है देखने की। 3 डॉट पे क्लिक करें, वाई एम आई सीइंग दिस एड, ठीक है, क्लिक करें तो आपको नजर आ रहा है कि आपको ये ऐड क्यों नजर आया। आप जो है ना वो, इसने ब्रॉड टारगेटिंग की हुई है, 18+ रखा हुआ है और पाकिस्तान की लोकेशन सेट की हुई है। इसके ऊपर हम अगर सेट देखें तो इसने क्या टारगेटिंग की है, मैंने आपको बताया जो अब 80%, 7 to 80% जो है ना वो मार्केटर अब टारगेटिंग नहीं करते, ब्रॉड पे चलते हैं। लेकिन हम जो है ना वो टारगेटिंग देखते हैं, ये भी ब्रॉड है। हम स्क्रॉल करें तो हमारे पास सारे ऐड ही आएंगे, अब पोस्ट वगैरह नहीं आएंगे। ये भी ऐड है, ये भी ऐड, सारे ऐड ही आएंगे। इस एक्सटेंशन का फायदा ये, ऑफ कर देंगे तो आपको पोस्ट भी, एड्स भी, सब कुछ शो होगा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर कोई ऐड आता है ना मेरे सामने जिसके अंदर इंटरेस्ट सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट किस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा जी, ये भी इसने ब्रॉड चलाया हुआ है। अगर आप इसमें ऑटो स्क्रॉल ऑन कर देंगे तो ये खुद ब खुद स्क्रॉल करता जाएगा, जो भी ऐड आपके सामने ना ऐड आने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, ये देख लेते हैं जी। वैसे रेलिवेंट तो नहीं है हमारी अभी के जो कीवर्ड के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये देख रहे हैं इसने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग प्रॉपरली खत्म नहीं हुई। मैं भी सजेस्ट करता हूँ ब्रॉड टारगेटिंग यूज करना, लेकिन तब जब हमारे पास काफी ज्यादा पर डे 50-100 ऑर्डर्स, 200 ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तब, क्योंकि हमारे पिक्सल के अंदर काफी ज्यादा डाटा जमा हो गया होता है, तो उसको फिर टारगेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी टारगेटिंग जो है वो हमें करनी पड़ती है टू फाइंड अ ऑडियंस विच कैन मतलब बेस्ट फॉर अस। ते उसके बाद इसी तरह आपने फाइंड करना है, ये ज्वेलर्स है, इनको आपने जो है ना वो देख लेना है। इसी तरह आपने इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, इंटरेस्ट फाइंड करके आपने रख लेने अपने पास, सेव कर लेने हैं। जब आपने टारगेटिंग स्टार्ट करनी है, एड क्रिएशन स्टार्ट करनी है, तो आपको वहां पे वो फिर इंटरेस्ट काम आएंगे ऑडियंस टारगेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, देख रहे हैं शोइंग इंटरेस्ट इन, इसने कितने ही इंटरेस्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। बहुत बहुत जो है ना वो बैड चीज है, ये बहुत बुरी चीज है। ये कोई अनाड़ी मार्केटर है जिसने ये काम किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपने यूज नहीं करने, आपने सिर्फ रेलिवेंट एक इंटरेस्ट, या फिर रेलिवेंट आपने 4-5 इंटरेस्ट यूज करने हैं। रेलिवेंट से मुराद ये, मिसाल के तौर पे ये ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी, उसके बाद ये लग्जरी व्हीकल का देखें इसमें क्या काम है, ये पागल है कोई। उसके बाद देखें डायमंड्स रेलिवेंट है। उसके बाद जी जो भी ज्वेलरीज के रेलिवेंट है इंटरेस्ट, यहाँ पे हम 4-5 वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज नहीं करनी, ये बहुत गंदी चीज है। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसी तरह सारे इंटरेस्ट फाइंड करने हैं। इसी तरह आपने जो है ना वो अपनी ऑडियंस फाइंड करनी है, ऑडियंस टारगेट करने के लिए। तो आपने उसके बाद सब कुछ रिसर्च करने के बाद आपने अपने एड्स रन कर देने हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो मुझे पूछ सकता है, मैं आपको जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ आपके सारे आंसर्स।
अहमद भाई ये जौन सी आपने एज वाला बताया था सेक्शन, जी उसमें हम कोई भी एज सिलेक्ट कर सकते हैं जी। अपनी मर्जी की? मसलन 18 से 45 या 18 से 60 वो अपनी मर्जी है? हाँ, अब 18 से नीचे नहीं आप कर सकते, 18 से अबव भी कर सकते हैं। नहीं वो तो 18 से नीचे तो वैसे में हाँ अकाउंट नहीं ना बनने देती वो फेसबुक भी। बन जाता है, लेकिन 18 प्लस के ऊपर हम जो है ना वो एड्स रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। जी। और किसी का और कोई ये क्वेश्चन? और ये कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए भी हो सकता है या पूरे पाकिस्तान के लिए हो सकता है? जी, आप फेसबुक एड्स में स्पेसिफिक एरिया भी सेट कर सकते हैं, और आप पूरा पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन है, तो मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन पिछली क्लासेस के हवाले से या आज की क्लास के हवाले से? अगर नहीं है तो मैं फिर जो है ना वो क्लास को एंड कर रहा हूँ। ये रिसर्च मैंने आपको बताई है, आधे पौने घंटे में आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इब्रार भी कह रहे हैं नो एवरीथिंग क्लियर। ओके है, मैं फिर क्लास को एंड कर रहा हूँ। ये क्लास आपको कल 4 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड मिल जाएगी, मैं इसका लिंक भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।